रितु नाम की एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसमें वो खुशी खुशी रहा करते थे। उसके पिता किसान थे जो दिन में खेती करने जाते थे। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। बेटा कहाँ हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस खेल रही हूँ। पिताजी काम पर चले गए हैं, चलो अब अंदर आ जाओ। जी मैं अभी आई। रितु अपनी माँ से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन अचानक देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही, लेकिन तुम्हारी बच्ची छोटी है। अब तुम क्या करना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं दिन भर काम पर जाता हूं, इसका ध्यान कैसे रखूंगा? देखो बेटा, मेरी मानो तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या ये सही रहेगा? रितु को दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है। कुछ समय बाद रितु के पिता शांति से विवाह कर उसे घर पर लाते हैं। रितु के पिता को शांति बहुत ही अच्छी और घर का ख्याल रखने वाली लगती है। रितु के पिता रितु को बोलते हैं, देखो बेटा, आज से यही तुम्हारी माँ है, ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। ये सुनकर रितु खुश हो जाती है कि अब उसकी एक और माँ आ गई है और उसको बहुत प्यार करेंगी। आप मुझे प्यार करोगी ना? चुप क्यों है, बताइए ना माँ। अरे ओ मेरी छोटी सी गुड़िया, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगी। दिन बीत जाता है। अगले दिन रितु के पिता खेत में काम करने जाते हैं। तब उसकी माँ शांति रितु से बोलती है, कहाँ? रितु रोते रोते कपड़े धोने के लिए जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये मार नहीं खानी पड़ती और ये कपड़े भी नहीं धोने पड़ते। पिताजी भी सुबह सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, उन्हें बताऊं कैसे? हे माँ, कहाँ हो तुम? उसकी रोने की आवाज सुनकर शांति वहाँ आ जाती है। देखो तो मगरमच्छ के आंसू, मुझे मत दिखा वरना तुझे इस कुएं में फेंक दूंगी। मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूंगी। पापा से कहने की गलती भी मत कर देना वरना उन्हें भी मार दूंगी। ये सब बातें सुनकर रितु तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। आप पिताजी को कुछ मत करना, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। ऐसे ही रितु के दिन बीतते जाते हैं। उसकी सौतेली माँ उसे सूखी रोटियां खिलाती है और उसे स्कूल भी नहीं जाने देती है। एक दिन शांति के पड़ोस में रहने एक नई फैमिली आती है। वो सभी लोग बड़े अच्छे होते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। पड़ोसी का लड़का रितु के साथ खेलने की जिद करता है। आंटी, क्या मैं रितु के साथ खेल लूं? हाँ खेल लो बेटा। शांति न चाहते हुए भी उस बच्चे के साथ रितु को खेलने देती है ताकि बाहर वालों को पता न चल सके कि वो रितु को मारती है। वो छोटा बच्चा रोज रितु के साथ खेलता था। एक दिन वो बच्चा खेलते खेलते शांति की खिड़की से देखता है कि शांति रितु को मार रही है और उसे खाना भी नहीं देती और कपड़े और बर्तन वगैरह धुलवाती है। वो छोटा बच्चा अपने घर जाकर अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मम्मी, मैंने आज एक चीज देखी। हाँ बेटा बताओ, क्या देखा तुमने? आज जब मैं बाहर खेल रहा था तो मैंने देखा कि शांति आंटी रितु को मार रही थी और उसे बर्तन धोने और कपड़े धोने को बोल रही थी। ये सब सुनकर छोटे बच्चे की माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। ये समझ जाती है कि शांति रितु की सौतेली माँ है जो उसे परेशान करती है। रितु और छोटा बच्चा खेल रहे होते हैं, तभी छोटे बच्चे की मम्मी रितु को बुलाकर पूछती हैं, बेटा आप कैसे हो? हाँ आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपने खाना खाया कुछ? अब तुम्हें जेल में चक्की पीसनी ही पड़ेगी। ये सब सुन रितु दरोगा साहब से बोलती है, नहीं करती और अब उसे बहुत प्यार करती हैं। अब उसे खाना खिलाती हैं और उसे रोज स्कूल भेजती हैं। अब रितु भी रोज स्कूल जाती है और अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती है।